वंदे मातरम। दोस्तों, नवरत्नों में आज छठे नवरत्न डायमंड यानी हीरे की ऊपर मैं बात करूंगा। शुक्र ग्रह, जी हाँ दोस्तों, वीनस का रत्न डायमंड जितना मोहक, जितना सुंदर देखने में, उतना ही सुंदर जिस व्यक्ति ने इसे धारण किया हुआ हो उसके व्यक्तित्व को उतना ही सुंदर बनाने में सक्षम। जीवन में धन, यश, लग्जरी, ऐश्वर्य को देने वाला ये सुंदर सा रत्न हीरा, जिन मेरे भाइयों और बहनों ने डायमंड को धारण किया हुआ होता है, हीरा आयु की वृद्धि करने वाला भी रत्न है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में तरक्की, यश, मान, प्रतिष्ठा को देने वाला रत्न, भौतिक सुख सुविधा को देने वाला ग्रह शुक्र का रत्न तो जीवन में भौतिक सुख सुविधा की भरमार उन मेरे दोस्तों के जीवन में आ जाती है जिन्होंने हीरा धारण किया हुआ होता है। बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा वाहन, बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषण और बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ और उतना ही आराम पसंद जिंदगी बन जाती है जिन मेरे दोस्तों ने डायमंड यानी हीरा को धारण किया हुआ होता है। जीवन में प्रेम संबंधों को मधुर बनाने वाला, वैवाहिक संबंधों को सुंदर बनाने वाला हीरा यश को देने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करने वाला, त्वचा में एक अलग चमक देने वाला। जी हाँ दोस्तों, हीरा मेरे जिन भाई या जिन बहनों को हीरा रत्न सूट करता है, उन्हें अवश्य हीरा रत्न अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जो उनके जीवन को बहुत ही सुंदर और सांसारिक सुखों से भरपूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हीरा सांसारिक सुखों को देने वाला रत्न है। संसार में जितने भी सुख हैं उन्हें प्रदान करने वाला ग्रह वीनस का रत्न, शुक्र ग्रह का रत्न हीरा, जिन मेरे भाई और जिन मेरी बहनों को पहनना चाहिए वो इसे अवश्य धारण करें। अब मैं सीधी बात करूंगा कि हीरा हर कोई नहीं धारण कर सकता है। जिन लगन वालों का मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस लगन वालों को हीरा धारण करना चाहिए, वो हीरा धारण करें। तो जो मैंने अभी बातें की हैं कि उन्हें जीवन में पूरी भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, धन, लग्जरी लाइफ, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, ये सारे सुखों को देने में सक्षम हीरा किसी चमत्कार से कम नहीं करता। लेकिन जिन लोगों को हीरा सूट नहीं करता
उन्हें कदापि हीरा धारण नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करूं वो कौन से लगन हैं जो डायमंड धारण अवश्य करें, उन्हें इसका लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान उन्हें नहीं होने वाला। सबसे पहला दोस्तों वृषभ लगन। वृषभ लगन में लग्नेश शुक्र है, तो लग्नेश जब शुक्र खुद ही है वृषभ लगन का मालिक, तो यहां निश्चिंत होकर आजीवन वृषभ लगन के मेरे सभी भाई और सभी बहनों को हीरा धारण करना चाहिए। और जो बातें मैंने बताई हैं, हीरे को धारण करने से जो बेनिफिट होना है वो उनकी लाइफ में निश्चित रूप से होता है, क्योंकि हीरा एक ऐसा रत्न है दोस्तों, बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जी हाँ दोस्तों, हीरा एक ऐसा रत्न है जो बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाता है। तो वृषभ लगन के मेरे दोस्तों को, मेरी बहनों को डायमंड अवश्य धारण करना चाहिए। आगे दोस्तों बात करूं मैं मिथुन लगन वाले जितने भी मेरे भाई और जितनी भी मेरी बहनें हैं। मिथुन लगन में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, यानी बहुत सुंदर भाव का स्वामी, पंचम का स्वामी होने के कारण मिथुन लगन के मेरे सभी भाई और सभी बहनें निश्चिंत होकर डायमंड को जीवन में धारण करें। तो जो मैंने बताया अभी कि डायमंड को धारण करने से किन किन बातों का उन्हें लाभ मिलता है, वो सारे लाभ उन्हें निश्चित तौर पर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बात करूं अगला वो कौन सा लगन है जिसे हीरा धारण करना चाहिए, तो वो लगन है कन्या लगन। जी हाँ दोस्तों, कन्या लगन में शुक्र भाग्य भाव यानी 9th हाउस का लॉर्ड है। तो कन्या लगन वालों को निश्चित होकर जीवन भर इस नग को, हीरे को जीवन में जरूर स्थान देना चाहिए। यदि वो डायमंड कन्या लगन वाले धारण करते हैं तो उन्हें जो बातें मैंने बताई उसके साथ साथ उन्हें भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और जीवन में यश, मान और कीर्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो मेरे कन्या लगन के जितने भाई हैं और जितनी बहनें हैं वो भी निश्चिंत होकर हीरा रतन को अवश्य धारण करें। अगला वो लगन है तुला लगन। जी हाँ दोस्तों, तुला लगन में लगन लॉर्ड खुद वीनस बन गया। तो यहां पर भी हम लगन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी वीनस के रतन डायमंड को निश्चित रूप से आराम से सारी जिंदगी धारण करें। इसके शुभ परिणाम हमें अवश्य मिलने हैं। किसी तरह के मन में संकोच की कोई भावना न रखें कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। हमने देखना है कि लग्नेश के लॉर्ड का रतन धारण करना हमेशा शुभ फलदायी होगा। आप निश्चिंत होकर डायमंड को अपने जीवन में स्थान दें, तुला लगन वाले मेरे भाई और मेरी बहनें। चर्चा दोस्तों, अगला वो कौन सा लगन है? मकर लगन। जी हाँ दोस्तों, मकर लगन में
वीनस योग कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड वीनस बन रहा है मकर लगन में। तो मकर लगन में शुक्र योग कारक ग्रह होने के कारण मकर लगन के मेरे सभी भाई और मेरी सभी बहनें निश्चिंत होकर डायमंड को यदि अपने जीवन में स्थान देती हैं या देते हैं मेरे भाई, तो उनके जीवन में जितनी बातें मैंने बताई कि डायमंड को धारण करने से क्या लाभ होगा, निश्चित तौर पर उन लाभों के साथ साथ उन्हें जीवन में कारोबार व्यापार में तरक्की, संतान पक्ष से लाभ, यश मान कीर्ति, बहुत सुंदर सा राजयोग मकर लगन वालों के लिए वीनस बना रहा है। तो वीनस के रतन डायमंड को जरूर धारण करें मेरे मकर लगन वाले। अब दोस्तों बात करूं कि क्या कोई और लगन वाले भी धारण कर सकते हैं डायमंड। जी हाँ दोस्तों, कुंभ लगन। कुंभ लगन में 4th हाउस और 9th हाउस, जी हाँ दोस्तों, केंद्र और त्रिकोण, दो सुंदर स्थानों का स्वामी यहाँ पर वीनस बनता है कुंभ लगन में। तो कुंभ लगन के मेरे जितने भी भाई और जितनी भी बहनें हैं, निश्चिंत होकर डायमंड को अपने जीवन में स्थान देती हैं। तो जो मैंने शुभता बताई है कि डायमंड को धारण करने से मिलती है, वो शुभता उन्हें जीवन में अवश्य मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शुक्र कुंभ लगन वालों के लिए राजयोग कारक ग्रह बनता है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ लगन वाले मेरे जो भी भाई और जो भी मेरी बहनें हैं, उनके लिए शुक्र राजयोग कारक ग्रह बनता है। तो शुक्र के रतन हीरे को धारण जीवन में जब वो करेंगी या करेंगे, तो उन्हें बहुत सुंदर सफलता मिलनी ही मिलनी है। चौथा घर हमारे सुख का, 9th हाउस हमारे भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और घर के सारे सुख हमें जीवन में मिलेंगे कुंभ लगन वालों के लिए, यदि कुंभ लगन वालों ने डायमंड को जीवन में जगह दी, डायमंड को उन्होंने धारण किया। जी हाँ दोस्तों, तो ये 6 लगन वाले जीवन में निश्चिंत होकर डायमंड को धारण करें। जन्म पत्रिका या कुंडली के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 6 लगन वालों को निश्चिंत होकर डायमंड को धारण करना चाहिए। बाकी बचे 6 लगन वालों को बगैर कुंडली के विश्लेषण के डायमंड से दूर ही रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शेष बचे 6 लगन वालों को डायमंड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि उन्हें डायमंड पहनने की इच्छा होती है, तो अपनी कुंडली का विवेचन अच्छी तरह करवाकर फिर डायमंड को वो हाथ लगाएं, वरना वो डायमंड से, हीरे से दूर रहें। जिन लगनों का मैंने जिक्र किया, इन लगन वालों को निसंकोच हीरा अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उन्हें जीवन में इसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। इसका कोई अशुभ परिणाम इन 6 लगन वालों को कभी नहीं मिलेगा। मैं वो लगन एक बार फिर रिपीट कर दूं: वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन। जी हाँ दोस्तों, ये 6 लगन वाले निश्चिंत होकर डायमंड को अपने जीवन में स्थान दें, डायमंड को जरूर धारण करें। अब बात आती है दोस्तों कि डायमंड चूंकि बहुमूल्य रत्नों में से आता है, तो इसका वजन कितना रखा जाए, कितने
वजन का हम धारण करें तो जिसका हमें लाभ मिल सके। चूंकि बहुत महंगा रत्न, तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कम से कम 50 सेंट, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 50 सेंट से 50 सेंट का हो, 60 सेंट का हो, 70 सेंट का हो, मिनिमम 50 सेंट का तो डायमंड आप अवश्य धारण करें। और यदि आपकी क्षमता है तो फिर आप 1 कैरेट का ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम तो 50 सेंट का जरूर धारण करें आप। हीरे को हमेशा चांदी या प्लेटिनम में जड़वाकर धारण करें। रिंग फिंगर में, जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठिका की 7 वाली उंगल जो रिंग फिंगर कहलाती है, उस उंगली में, उस रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। धारण की विधि ये है कि आप जब अपनी अंगूठी तैयार कर लें, उसके पश्चात शुक्र के यंत्र पर उस मुद्रिका को रतन समेत जो आपने अंगूठी बनवाई है रख दें, और उसके पश्चात शुक्र के वैदिक मंत्रों से 16,000 की संख्या, वैदिक मंत्रों की, शुक्र के वैदिक मंत्र की 16,000 की संख्या जाप अवश्य करें। रतन को मुंदरी समेत गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं, और उसके बाद 16,000 की संख्या में शुक्र के वैदिक मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात शुक्रवार के दिन प्रातः शुक्र की होरा में अनामिका उंगली में धारण करें। बहुत शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।